अरे अली, ये क्या, जब देखो तब काम। नाश्ता तो ढंग से किया कर। बस 1 मिनट अम्मी, कर रहा हूं। या अल्लाह। अम्मी, आप आज ही जाके डॉक्टर से चेकअप करवाएंगी। इतना दर्द नहीं है मुझे, डॉक्टर के चक्कर क्यों लगाने, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा और बेकार में पैसे बर्बाद करो। पिछले 1 हफ्ते से आपके घुटने में दर्द है, मैं कुछ नहीं जानता। अगर आप आज नहीं गई ना तो मैं ऑफिस से छुट्टी लेके आऊंगा, फिर मेरी तनख्वाह तो कटेगी ही और डॉक्टर की फी देनी पड़ेगी 100 लाख। हाँ हाँ चली जाऊंगी, नाश्ता तो करता जा, हमेशा जल्दी में रहता। फिर से रात भर गायब, इस दुनिया में रहता है तू? पैसे वैसे हैं तेरे पास? ये ले कुछ पैसे और अम्मी का ले जाके डॉक्टर से इलाज करवा देना, ठीक है? और अगर ये आना करनी करे तो मुझे फोन कर। ठीक है, चल ठीक। कहाँ था रात भर? अरे दोस्तों के साथ था। शैतान। हमसे भले तो ये बच्चे ही हैं, सुबह से मटर गश्ती शुरू। पता है तुम्हें निर्विका, मुझे भी ऐसी लाइफ पसंद है। तो किसने कहा कि तुम बड़े हो गए? मैं भी बच्चा ही रहना चाहता था यार, कम से कम इन परेशानियों से तो बचता। तुम फिर ऐसा सोचने लगे? तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? सब ठीक हो जाएगा बाबा, टेंशन मत लो। निर्विका, जब मुझे ये सब सोच के इतना बुरा लग रहा है तो मैं तुम्हें ऐसा कैसे कह सकता हूँ कि अपने घर बार छोड़ के, अपने ऐशो आराम छोड़ के मेरे 2 कमरे के घर में आ जाओ। मैंने ये सब जानते हुए तुमसे प्यार किया था, तो तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? अली, हम दोनों को कभी कोई अलग नहीं कर पाए। लेकिन तुम्हारे अब्बू? मैं अपने पापा की इकलौती बेटी, वो कभी किसी चीज के लिए मुझे मना नहीं कर पाते, और अगर पापा ने मना कर भी दिया तो चाचू तो है, इसीलिए कह रही हूँ बिल्कुल टेंशन मत लो। ओके ठीक है, अब चलते हैं, मुझे बहुत लेट हो रहा है। अच्छा अली, इतना मत सोचो, हमारा प्लान बहुत अच्छा है। एक बार सब हो गया हम खुद पापा को बता देंगे। ओके ओके, चले। हमारे देश में प्रेम कहानियों का बड़ा चलन है, इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं कि जब प्रेम कहानी पर फिल्में बनती हैं, खासकर ऐसी फिल्में जहां 2 जवान लोग धर्म, जाति, वर्ग की परवाह न करते हुए एक दूसरे को अपना लेते हैं और सबसे लड़ते हुए अंत में एक सुखी जीवन प्राप्त करते हैं, ऐसी फिल्में खूब सराही जाती हैं। लेकिन जब बात असल जिंदगी की हो तो हमारा समाज कभी सुखद अंत नहीं होने देता। असल जिंदगी में जब भी 2 जवान दिलों ने सामाजिक बंधनों को तोड़कर एक दूसरे को अपनाने की कोशिश की है, उन्हें समाज से सराहना नहीं बल्कि भर्त्सना मिली। और ऐसा ही कुछ हुआ अलीमुद्दीन अहमद और निर्विका अग्रवाल के साथ। उन दोनों की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो अपने धर्म और वर्ग की परवाह किए बगैर एक दूसरे से प्यार कर बैठे। क्या है? अली तुम, क्या है ये सब? अम्मी अम्मी, ये देखो तुम्हारी बहू, अब तुम सिर्फ मेरी अम्मी नहीं रह गई बल्कि सास भी बन गई हो। और आप ही तो हमेशा कहा करती थी बहू ले आ, बहू ले आ। तो देखिए, ले आया बहू। इनसे मिलिए, ये है आपकी बहू निर्विका। निर्विका, हमारे में पैर छूने का रिवाज नहीं हो। लेकिन शादी बिना बताई कर ली तुमने? मैं बाद में आपको सब बताता हूँ, पहले अपनी बहू को अंदर नहीं ले चलेंगी? हाँ। आओ आओ बेटी। आ जाओ भाई, तुम लोग भी आ जाओ। वो जरूरी काम कर लो, पुलिस प्रोटेक्शन के लिए लेटर लिख लेता हूँ। टू द पुलिस इंस्पेक्टर। अरे पुलिस इंस्पेक्टर नहीं, स्टेशन इंचार्ज। अच्छा, स्टेशन इंचार्ज। स्टेशन इंचार्ज मुबीनपुरा थाना। हाँ, इसमें लिखो कि अगर तुम्हें कोई भी जान का खतरा होता है तो उसकी जिम्मेवारी इनके पिताजी की होगी। तो ये सच है, आपने शादी कर ली है? निर्विका, ये है तुम्हारा देवर इकबाल। हिंदू? आपने हिंदू से शादी कर ली?
इसीलिए तो पुलिस प्रोटेक्शन के लिए लेटर लिख रहा हूँ। पुलिस प्रोटेक्शन? क्यों? हर किससे? अपने ससुराल वालों से। इसका मतलब तुम लोगों ने उन्हें भी कुछ नहीं बताया? कौन है आपके ससुराल वाले? मेरे ससुर जी का नाम है श्री रविराज अग्रवाल। तो पुलिस प्रोटेक्शन तो लेना ही पड़ेगा ना। अम्मी जानती ही कौन है वो? नहीं। अग्रवाल इंडस्ट्री का मालिक। ये लो, साइन। मैं अभी पुलिस थाने से आता हूँ। आप कहीं नहीं जाएंगे, ये सब गलत है। अगर मुझे सब ये पहले पता होता ना तो मैं कभी होने नहीं देता। देख इकबाल, अभी तो पूरी दुनिया हम लोगों की शादी के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। सबसे लड़ना है। ऐसे में अगर मेरे घर वाले मेरा साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? और तू तो मेरा भाई है, बोल मेरा साथ देगा ना? मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। अम्मी का और अपने भाभी का ख्याल रखना। मैं अभी आता हूँ। चलो बच्चे। क्या बात है बेटी, यहाँ क्यों खड़ी है? मैं समझ सकती हूँ, तुम्हें हमारे घर में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर तू फिक्र मत कर, मैं तुम्हारा हर कदम पे साथ दूंगी। और हाँ, ये जो तुम्हारा देवर है ना इकबाल, इसकी बात का बुरा मत मानना, ये तो है ही ऐसा। तुझे कभी परेशान करे ना तो तू मुझे बताना, मैं इसकी खूब खबर लूंगी। हाँ। थैंक यू अम्मी। अली ने जैसा बताया था, हाँ बिल्कुल वैसे प्यारी सी। इमाम साहब आ रहे हैं, जरा दुपट्टा सर पे ले लो। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, तशरीफ रखिए। भाई मुबारक हो। सुना है अली ने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं। जी, ये है मेरी बहू। माशाअल्लाह, बड़ी खूबसूरत है। बड़ी खुशी हुई, लेकिन देखो शादी तो सिर्फ कोर्ट कचहरी में हुई है, निकाह तो हुआ नहीं है। ये ठीक नहीं है। वो आप तो जानते ही हैं आजकल के बच्चों को। देखिए, मन मर्जी तो बच्चों की ही चलती है। क्या करें। लेकिन देखो, ये हमारी बिरादरी की है नहीं। उनको इस्लाम में दाखिल करवा लेते हैं और फिर से निकाह करवा लेते हैं। इमाम साहब, होगा तो वही जो बच्चों की मर्जी होगी। देखिए, हर चीज में बच्चों की मर्जी कैसे चल सकती है? आप तो बुजुर्ग हैं, इसमें फैसला तो आपका ही होगा। नहीं इमाम साहब, फैसला तो अब मेरा बेटा और मेरी बहू ही लेंगे। मैं तो सिर्फ इनकी हाँ में हाँ मिलाऊंगी। अगर इनका ये फैसला होता है कि दोबारा निकाह करना है, तो फिर सबसे पहले हम आपको ही इत्तला करेंगे। देखिए, ऐसा लग रहा है कि आपने ठीक से सोचा नहीं है। आप कल तक सोच लीजिए, इंशाल्लाह मैं कल फिर हाजिर होता हूँ। नहीं इमाम साहब, अगर इन दोनों की मर्जी रही तो हम खुद आपको इत्तला कर देंगे। आपको तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं। जी ठीक है। अल्लाह हाफिज। आप मुंह तो मीठा करते जाइए। फिर किसी दिन। सलाम वालेकुम इमाम साहब। वालेकुम सलाम। अम्मी, इमाम साहब यहाँ क्यों आए थे? तेरे कान खींचने, लेकिन मैंने बोल दिया कि मैंने तेरे कान खुद ही खींचकर लंबे कर दिए। अम्मी, यू आर द बेस्ट अम्मी। हाँ, ज्यादा मक्खन मत लगा। ये ले, मुंह मीठा कर।
ये लो, अपने घर में इतनी खुशी आई है। पता है अली, मुझे ना बहुत डर लग रहा था, लेकिन अम्मी ने उन्हें ऐसा जवाब दिया कि उनकी बोलती ही बंद हो गई। मेरी अम्मी किसी से नहीं डरती, अकेली 40-50 पे भारी। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आखिर इन लोगों तक ये बात पहुंची कैसे, वो भी इतनी जल्दी। अब छोड़ो ना ये बेकार की बातें। तुम ठीक कह रही, आज हमारे शादी की पहली रात है और मैं भी किन बातों में लग गया। अली और निर्विका दोनों बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं से थे। अब दोनों अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहे थे इस भरोसे के साथ कि चाहे जो हो जाए हमेशा साथ रहेंगे। हालांकि वो ये बात भी अच्छी तरह जानते थे कि समाज उनके इस रिश्ते को आसानी से स्वीकार नहीं करेगा, और उनका ये डर बेबुनियाद नहीं था। ये शादी सबको खटकने लगी, उनके पड़ोसी, रिश्तेदार, समाज, सबको। सिर्फ एक अली की अम्मी थी जो उन दोनों के साथ खड़ी थी। अली ने सावधानी बरतते हुए पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की, और जब उसकी अर्जी स्वीकार हो गई तो अली का हौसला बढ़ गया। उन दोनों को लगने लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। उस वक्त उन्हें इस बात का अंदेशा भी नहीं था कि उनकी ये खुशियां ज्यादा दिनों नहीं टिकने वाली। तो वही है ना बे, जिसने रविराज बिल्डर की बेटी को भगाया है? भगाया नहीं है, शादी की है। और तू होता कौन है ये पूछने वाला? हम समाज सेवक हैं, समाज का संतुलन बनाए रखते हैं हम लोग। और तूने संतुलन बिगाड़ने की कोशिश की है, और आज हम तुझे तेरी औकात दिखाने आए हैं, तुझे ठीक करने। पहले तुझे ठीक करेंगे, संतुलन तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। क्या समझता है? छोड़ो मुझे। अबे जाता कहाँ इधर, रुकना। देखो तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। अबे ओए मजनू, रुकना। हम भी तो बोल रहे हैं। छोड़ो मुझे। अबे ओए, अरे रुकना। देखो तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। अबे कितना भागेगा? मैं बोल रहा हूँ तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। जाने दो प्यार मुझे। करने का तुझे बहुत शौक है ना, तुझे हम बताएंगे कि प्यार करने की सजा क्या होती है। देखो तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, हमें बताएगा? जाने दो मुझे। पकड़ इसको। पकड़। तुम लोग उधर ढूंढो उसे, देखो उसे। अबे तू यहां से जा। अरे कब आएगा तुम्हारा लड़का? इंस्पेक्टर साहब, मैंने पहले भी आपको बताया, उसका कोई दोष नहीं, आप क्यों पीछे पड़े हैं? हमें सब जानी। ये सब क्या हो रहा है? हाँ, तुम आलिमुद्दीन अहमद है जी। तुमको गिरफ्तार किया जाता है निशिका अग्रवाल को अगवा करने और इसको इसके मर्जी के खिलाफ रखने का जुर्म में। ये क्या कह रहे हैं आप?
मैं अपनी मर्जी से इसके साथ रह रही हूँ। अली मेरा पति है। देखो, तुमको जो कुछ बोलना है थाने में बोलना, अपना बयान में। तुम्हारा पिताजी खुद FIR दर्ज किया है, इसलिए हमको अपना ड्यूटी करना ही पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, मैंने 1 हफ्ते पहले पुलिस प्रोटेक्शन के लिए अर्जी भी दी थी। इकबाल, वो लेटर तो लेके आना। अरे देख क्या रहा है, जा ना, लेके आ। हमने कल बहुत ढूंढा लेकिन वो लेटर कहीं नहीं मिला। इंस्पेक्टर, मैं सच कह रही हूँ, मैंने किसी के दबाव में आकर ये शादी नहीं की है, अपनी मर्जी से की है। सॉरी मैडम, अब हम और कुछ नहीं सुनेगा। ऐ, नहीं चलो ये दुजन के। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसे कैसे ले जा सकते हो मेरे बच्चे को? इन्होंने कोई गलती नहीं की, कोई गुनाह नहीं किया, शादी ही तो की है। अरे चलो, आई चलो। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात तो सुनिए इंस्पेक्टर साहब। भाईजान, आप मेरे बेटे को कहाँ ले जा रहे हैं? हाय, मेरी बहू को मत लेके जाओ। अम्मी, आप चिंता मत करो, हम जल्दी आएंगे। ये लोग हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। अम्मी छोड़ दो। चलो चलो, ताड़ाताड़ी करो, ताड़ाताड़ी करो। अरे नामो, जल्दी चलो। अरे भैया, मेरी बच्ची, तू ठीक तो है? छोड़िए पापा, ये सब क्या है? मैंने आपको फोन किया था ना, बताया था ना आपको कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, तो बीच में पुलिस को घसीटने की क्या जरूरत थी आपको? अब तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब प्लीज हमें जाने दीजिए। ऐ, चुप करो तुम्हें, ये इन लोगों का बस का घर का बात है। तूने एक बार भी नहीं सोचा कि हम लोगों का क्या होगा? सब जगह मेरा मजाक बन रहा है। देख बेटा, तू बहुत सीधी है, ये मैं जानता हूं। इस लड़के ने तुझे अभी बहकाया हुआ है, लेकिन हम तो बर्बाद हो गए हैं। तेरी माँ की भी तबीयत इतनी खराब हो गई है कि जब से उसने इस शादी के बारे में सुना है, ना कुछ खा रही है ना कुछ बोल रही है। पता नहीं उसका क्या होगा। क्या हुआ माँ को? चाचू, क्या हुआ माँ को? बात समझ माँ। ये सब झूठ बोल रहे हैं निर्विका, ये तुम्हें बहला रहे हैं, मुझसे अलग कराना चाहते हैं निर्विका। प्लीज निर्विका, मेरी बात समझो। प्लीज निर्विका, चुप कर, समझता नहीं है तो। निर्विका, मेरी बात सुन। देख बेटा, हमें तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। इंस्पेक्टर साहब, इसे कुछ मत कहिएगा प्लीज। बेटा, कुछ जरूरी बात करनी है, प्लीज। आओ, समझो जरा बात को। आओ, आओ, बैठो, बैठो बेटा, बैठो। देखो बेटा, ये तुम्हारी जिंदगी है और ये तुम्हारा फैसला है। तुमको जो ठीक लगता है वो करो। एक बार तुम्हारी माताजी की तबीयत ठीक हो जाए, उसके बाद जैसा तुम चाहो वैसा कर सकती हो। मैं खुद तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन बेटा एक बार तुम घर आ जाओ, सब ठीक हो जाए। अली, माँ की तबीयत बहुत खराब है, मुझे कुछ दिनों के लिए घर जाना होगा, जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती। निर्विका, ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये सब प्लानिंग कर रहे हैं हम लोगों को अलग करने की, और कुछ नहीं। प्लीज मत जाओ मुझे छोड़, समझो मेरी बात। नीरू, मैं निर्विका का चाचा हूं, और इस हैसियत से अब मैं तुम्हारा भी चाचा हूं। एक बार तो इसे घर जाने दे, हम तुम्हारे खिलाफ सारी कंप्लेंट्स वापस ले लेंगे। एक बार निर्विका की माताजी की तबीयत ठीक हो जाए, उसके बाद मैं खुद निर्विका को लेकर तुम्हारे पास आऊंगा। सिर्फ 1 हफ्ते की बात है, पक्का। तुमने सही फैसला किया बेटा। इंस्पेक्टर साहब, क्यों लो, सब ठीक हो गया तो? हमने इनके खिलाफ जो भी कंप्लेंट्स किए हैं वो हम वापस ले रहे हैं। जो भी फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी है वो मैं कर देता हूँ। হ্যাঁ ঠিক আছে, আপনি আসুন। আই পিন্টু, একেও নিয়ে আয়। भैया, आप इसको लेके घर जाओ। अब उस रात के बाद सब बदल गया। अली ने उदास मन से निर्विका को विदा किया। उसे निर्विका के चाचा पर पूरा भरोसा था। अली को विश्वास था कि इंदर 1 हफ्ते बाद ही निर्विका को वापस उसके पास लेकर आ जाएंगे और वो दोनों फिर से पहले की तरह साथ साथ रहने लगेंगे। भाईजान, मत जाओ भाईजान, मुझे नहीं लगता कि वो लौट के आएंगी। एक बार फोन पे बात कर लो, पूछ तो लो उनसे कि वो आना चाहती है या नहीं। पूरे 2 हफ्ते हो गए उसे गए हुए, पता नहीं उसके घर वाले उसे किस हाल में रखे होंगे।
मुझे जाना ही होगा। आप तो समझ रही हैं ना अम्मी? हाँ बेटा, आज तक तुझे जो सही लगा तुमने किया, और मैंने भी तुझे कभी नहीं रोका, क्योंकि मेरा बेटा कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता। पर बेटा, आज भी तुझे जो सही लगता है तो कर, पर कुछ खा के जा। कब तक भूखे पेट रहेगा? नहीं अम्मी, एक बार नीरू को वापस लेके आ जाओ, फिर खाता हूं। भाईजान मत जाइए, मैं अभी भी कह रहा हूँ रुक जाइए। देख इकबाल, मेरा जाना बहुत जरूरी है, तू अम्मी का ख्याल रख, मैं अभी आता हूँ। अल्लाह हाफिज़। भाईजान। बस बेटा, या अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत करना। दरवाजा खोलो, मुझे निर्विका से मिलना है। वो साहब ने मना किया है, आप अंदर नहीं जा सकते हो। अरे ऐसे कैसे नहीं जा सकता? निर्विका मेरी बीवी है और मुझे उससे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अरे एक बार कहा ना नहीं जा सकते हो। ठीक है, मैं अंदर नहीं जा सकता तो निर्विका को बाहर बुलाओ। हम गेट छोड़ के जा नहीं सकते कहीं। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्यों तमाशा खड़ा कर रखे हो यहाँ पे? और तुम, और हिम्मत कैसे होगी आने की? जाओ जाओ अपने घर जाओ। चाचा जी, निर्विका कहाँ है? आपने ही तो कहा था कि एक हफ्ते में आप उसे मेरे पास लेके आ जाएंगे। मैंने आप पे विश्वास किया था, और आप कह रहे हैं कि मैं यहाँ से लौट जाऊं? मैं निर्विका से मिले बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। निर्विका ने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती की, और तुम यहाँ आके बार बार उस गलती को याद मत दिलाओ। निर्विका तुमसे नहीं मिलना चाहती, और ना ही मैं उसको तुमसे मिलने दूंगा। आप झूठ बोल रहे हैं। निर्विका मेरी बीवी है और मुझे उससे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, आप अगर सीधे तरीके से नहीं मानेंगे तो मैं पुलिस में कंप्लेंट नोट कराऊंगा। अच्छा, तुम तो अपनी औकात ही भूल गए। अब मैं तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा। और तुम ये पुलिस की धमकी किसको दे रहे हो? इंद्र अग्रवाल को पुलिस की धमकी दे रहे हो? जाओ कर दो पुलिस में कंप्लेंट। मैं भी देखता हूं कि पुलिस तुम्हारी सुनती है या फिर हमारी सुनती है। निर्विका को बुलाओ, निर्विका को बुलाओ। दादा, हेलो, इंस्पेक्टर रूप कर रहे हैं जी। एक एक को देख लूंगा मैं। चलो 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 चलो, जाओ आगे। धर वो छेलेटा का धर। चल, छोड़ो मुझे। अरे क्यों पकड़ रहे हो? चल गाड़ी में उतर। क्या किया है मैंने? छोड़ो। चल सीधा चल गाड़ी में उतर। अली, अली, इकबाल, अली, अली। परंपराओं को मानने वाली अली की नेक दिल अम्मी ने खुले दिल से अपने बेटे के फैसले को और अपनी नई बहू को स्वीकार किया। वो एक माँ थी, वो जानती थी कि उनके बेटे की खुशी निर्विका के साथ रहने में ही है। उन्हें यह समझ थी कि प्यार को दबाने से नहीं बल्कि प्यार को खिलने देने से परिवार साथ रह पाता है। लेकिन उनके आसपास के लोगों को इस रिश्ते में प्यार के अलावा बाकी सब कुछ दिख रहा था। निर्विका के परिवार वाले, जिनसे कि ऊंचे विचारों, संवेदना और अक्लमंदी की उम्मीद थी, वो इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि अली का धर्म और सामाजिक स्तर उनसे मेल नहीं खाता था। उनके लिए अपनी बेटी की खुशी से ज्यादा महत्वपूर्ण था समाज में अपनी प्रतिष्ठा और मान मर्यादा को कायम रखना, उनका रुतबा, उनकी शोहरत, उनका पैसा। अब तो जुबैदा भी को भी डर लगने लगा था कि उनके बेटे की जिंदगी में आगे कई दिक्कतें आने वाली हैं। अब क्या अली की अम्मी का डर सच साबित होगा या अली और निर्विका फिर से एक साथ रहने लगेंगे? आगे की कहानी देखेंगे कल, और हमेशा रहें सावधान इंडिया।